तो अब बात आती है मैथ क्लास की। मैथ क्लास जावा में एक बहुत ही अच्छी क्लास है जो हमें जावा में मैथ्स के कुछ कॉन्स्टेंट्स प्रोवाइड करती है, जिन्हें हम फंक्शन में अपने मेथड्स में या फंक्शंस में फॉर्मूलेज में यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक प्री डिफाइंड क्लास है और इसमें बहुत सारे डेटा मेंबर्स हैं, मतलब इसमें सिर्फ डेटा मेंबर्स ही हैं लगभग, और ये स्टैटिक है। डेटा मेंबर्स हैं और फंक्शंस भी हैं, पर एक स्टैटिक क्लास है ओवरऑल। अब क्लास में सारे जो फंक्शंस हैं उनको हम फंक्शंस और डेटा मेंबर्स हैं उनको हम क्लास के नाम से कॉल कर सकते हैं। जैसे कि पाई है, तो इसमें पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है, तो आपको अगर पाई की वैल्यू चाहिए तो आप 3.14 लिखोगे तो थोड़ी इनएक्यूरेट होती है, उसमें थोड़ी ज़्यादा एक्यूरेसी तक वैल्यू दी हुई है, तो हम ऐसे कॉल करेंगे math.py। ठीक है, तो ये java.lang में होती है अवेलेबल, तो इसको इंपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, अब ये जो होती है स्टैटिक होती है तो बता ही दिया। इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि पावर फंक्शन होता है जो कि पावर निकालता है। अगर जैसे कि 2 to the power 3 निकालना है तो हम लिखेंगे math.pow पाव ब्रैकेट में 2,3, मतलब 2 to the power 3, तो आउटपुट 8 आ जाएगा। सिंपल। तो इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल होते हैं। अब एक बात आती है, हाँ ये तो हो गया। अब रेडियस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि math.py इंटू math.pow ब्रैकेट में r,2, तो इससे क्या हो जाएगा, एरिया निकल जाएगा। सरकमफेरेंस के लिए भी ये सब लगा सकते हैं, तो ये काम आते हैं फंक्शन सारे। और इसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि abs, math.abs, तो एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है, माइनस मॉड रिटर्न करता है। एक्चुअली मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू। math.min, तो दो नंबर्स में से मिनिमम रिटर्न करता है। math.max, 2 में से मैक्सिमम रिटर्न करता है। math.sqrt, स्क्वायर रूट निकालता है। math.ceil, ceil, सीलिंग फंक्शन है, मालूम ही है। तो math.floor, फ्लोर फंक्शन है। math.round, राउंड फंक्शन है। math.sin, math.cos, math.tan, math.sinh, math.cosh, math.tanh, ये सब साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। math.log, ये भी है। तो math.class में इतना ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, पर एक जनरल वे में यूज़ आती है बहुत जगह, तो इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। अब ये तो हो गई मैथ क्लास की बात। अब आती है इनपुट कैसे लेते हैं जावा में। तो इनपुट लेने के जावा में हमारे पास 3 तरीके हैं। एक तो होता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के थ्रू ले सकते हैं, कि हम कमांड प्रॉम्प्ट में उसको रन करते हैं प्रोग्राम को, फिर जब क्लास का नेम से रन करते हैं, मेन क्लास का नेम पहले तो कंपाइल कर लेते हैं, बाइट कोड 100 होता है, फिर बाइट कोड वाली फाइल मेन फाइल होती है उसको रन करते हैं हम, है ना। तो उसके बाद हम आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं उसको। जैसे कि मेरी मेन क्लास का नाम है एम्प्लॉय, तो मैं लिखूँगा, पहले तो प्रोग्राम रन करूँगा जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा, फिर ये कंपाइल हो जाएगी। इसके बाद रन करूँगा तो जावा एम्प्लॉय, और फिर एम्प्लॉय के बाद स्पेस देके मैं आर्ग्यूमेंट्स दे सकता हूँ, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट इनको बोलेंगे, और वो उससे हम इनपुट की तरह यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा तरीका होता है इनपुट लेने का स्कैनर क्लासेस के थ्रू। स्कैनर क्लास के थ्रू हम बहुत सारे इनपुट ले सकते हैं, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब तीसरा जो तरीका होता है वो होता है GUI कंपोनेंट्स। जैसे हम नेटबीन्स में स्कूल में पढ़े थे, GUI कंपोनेंट्स के थ्रू हम इनपुट ले सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट फील्ड, रेडियो बटन, ये सब। तो ये हो गया। अब कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स की बात करते हैं हम। बाकी दोनों जो स्कैनर है और GUI कंपोनेंट्स के थ्रू इनपुट लेंगे वो उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो हाँ, यूजिंग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स वी कैन एक्सेप्ट इनपुट where we are about to execute program. ये तो हो गई बात। This is where the arguments of method main come in action.
जैसे कि मेन में जो हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और फिर ब्रैकेट में स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARGS लिखते हैं, तो वो ARGS नाम की जो एरे है उसी में ये जो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स थे वो आके स्टोर होते हैं। आपने पहला आर्ग्यूमेंट दिया तो वो स्टोर होगा ARGS 0 पे, दूसरा आर्ग्यूमेंट दिया स्पेस देके वो होगा स्टोर ARGS 1 पे, ऐसे करके सारे स्टोर होते जाएंगे। अब आपने प्रोग्राम रन किया, आपने कमांड लाइन के थ्रू इनपुट दिया, तो आपको अब जैसे कि आपने इनपुट दिया हिमांशु, पहला आर्ग्यूमेंट एक आर्ग्यूमेंट दिया हिमांशु, तो आपको प्रिंट कराना है हेलो हिमांशु, तो सिस्टम डॉट प्रिंटलन करेंगे ब्रैकेट में स्ट्रिंग हेलो प्लस ARGS 0, और वो जो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट होता है वो इनपुट को स्ट्रिंग की तरह स्टोर करता है, स्ट्रिंग की तरह उसको देखता है, तो आप कुछ भी दो उसमें वो उसको स्ट्रिंग ही मानेगा। तो अभी तो हिमांशु है तो सिंपल ही है। अब अगर मुझे 2 इनपुट देना हो तो मैं दोनों दे दूंगा हिमांशु लिलोरे, पर ये एक इनपुट नहीं होगा। हिमांशु पहला इनपुट हो जाएगा ARGS 0 पे रहेगा, लिलोरे 1 पे रहेगा ARGS 1 पे, तो उसको दोनों अलग अलग इनपुट मानेगा। अगर एक इनपुट मानवाना है उसको तो डबल कोट्स में दे दो डबल कोट्स में हिमांशु लिलोरे, तो उसको एक इनपुट मानेगा। तो ये हो गया ARGS की बात। अब अगर आपने इनपुट एक ही दिया और आपने अपनी कोड में ARGS 0 और ARGS 1 दोनों को एक्सेस कर लिया, तो सिंपल सी बात है वो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन देगा, क्योंकि आप एरे तो सिर्फ एक ही एलिमेंट की है जो कि जीरोथ इंडेक्स पे स्टोर्ड है, तो आप ARGS 1 को एक्सेस कैसे कर सकते हो, वो तो आउट ऑफ बाउंड्स है। अब इसके बाद बात आती है हाँ डबल कोट्स में देना है अगर एक ही स्ट्रिंग की तरह आपको बिहेव करवाना है उसको, तो एक इनपुट की तरह, ये तो बात हो गई है। अब अगर आपको इनपुट देना है नंबर्स इंटीजर्स कोई से भी, मतलब अभी तो इंटीजर्स की बात करते हैं हम। अगर आपने इंटीजर इनपुट दिया 10, दूसरा 20 दिया, तीसरा 30 दिया, अब आप प्रिंट कराने जाओगे फर्स्ट नंबर इज़ 10, सेकेंड नंबर इज़ 20 एंड देयर सम इज़ ARGS 0 प्लस ARGS 1, ऐसा प्रिंट कराओगे आप अगर, तो आउटपुट मिलेगा, एरर नहीं आएगी, पर आउटपुट क्या मिलेगा 1020, मतलब 1020, मतलब उन दोनों को उसने कंकैटिनेट कर दिया, उन्होंने प्लस नहीं किया, क्योंकि वो उनको एज ए स्ट्रिंग समझ रहा था कि ये स्ट्रिंग है, उनको इंटीजर नहीं समझ रहा था। तो पहले उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर्स में, फिर हम उनको ऐड कर पाएंगे। तो उनको इंटीजर्स में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं स्ट्रिंग को, तो ये हम पढ़ेंगे रैपर क्लासेस में। रैपर क्लासेस अगला टॉपिक है, तो देखते हैं। अब रैपर क्लासेस पढ़ ही लेते हैं। रैपर क्लासेस में 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, और जैसे कि 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं हमारे जावा में, और उनके लिए 8 प्री डिफाइंड रैपर क्लासेस हैं। रैपर क्लासेस स्पेशल क्लासेस होती है जो कि java.lang पैकेज में अवेलेबल है, और उनके नाम भी डेटा टाइप से सिमिलर है। जैसे कि इंट डेटा टाइप के लिए इंटीजर है, कैर डेटा टाइप के लिए कैरेक्टर है, फ्लोट नाम की क्लास है, बुलियन नाम की क्लास है, और ये क्लासेस हैं, तो इन सब के नाम अपर केस लेटर से स्टार्ट होंगे। और बाइट के लिए बाइट है, लॉन्ग के लिए लॉन्ग क्लास है, और डेटा टाइप जो होती है वो स्मॉल केस लेटर्स में होती है, लेकिन क्लास का नाम जो है उनकी वो अपर केस लेटर से शुरू होता है। किसके यूजेस हैं कि इसको प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को ऑब्जेक्ट्स की तरह अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम ये रैपर क्लासेस यूज़ कर सकते हैं। या फिर पिछला जो एग्जांपल देखा था, या हमें इनपुट जो हमने इंटीजर दिया लेकिन वो स्ट्रिंग की तरह स्टोर्ड है, तो उसको अगर हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना तो भी रैपर क्लासेस का यूज़ होता है। इंटीजर नहीं, और भी डेटा टाइप्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी रैपर क्लासेस यूज होती है। अब आती है बात रिप्रेजेंटिंग प्रिमिटिव्स एज ऑब्जेक्ट। तो अगर मैंने मुझे
प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, कोई वैल्यू स्टोर्ड है उसको एज सिंपल डेटा टाइप नहीं स्टोर करना, मुझे ऑब्जेक्ट की तरह स्टोर करना उसको। तो अगर मैंने ले रखा है इंटीजर a इज इक्वल टू 10, तो ये इंटीजर वेरिएबल है। अब ये 10 से इनिशियलाइज्ड है, बट इफ़ वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू एन ऑब्जेक्ट, हमें रैपर क्लास का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? इंटीजर ओबीजे नाम का इंटीजर बना रहे हैं, इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ये रेफरेंस बन गया इंटीजर ओबीजे, तो इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट रेफरेंस सॉरी। और इस रेफरेंस में हम a स्टोर करवा देंगे, इंटीजर ओबीजे इक्वल्स टू a, तो ये a को पॉइंट करने लग जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। तो ये भी एक यूज़ ही था इसका। अब जो मेन बात जिसके लिए हम रैपर क्लास अभी पढ़ रहे हैं, कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो अगर हमें इनपुट लिया हमने इंटीजर जो कि स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर्ड है, हमें वापस उसको इंटीजर में बनाना है, तो हम पार्स मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें इंटीजर को स्ट्रिंग में करना है, तो एक इंटीजर लेंगे a, उसको डिक्लेयर कर दिया इंटीजर a। अब a इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स int, ब्रैकेट में जो हमारा इनपुट आया है argc0, तो वो इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। बट लीगली वो इंटीजर भी होना चाहिए जो हमने इनपुट दिया है, नहीं तो हमारी उस पर मेथड वर्क कैसे करेगी? अगर तुमने फ्लोट दे दिया है तो फिर वो उसको इंटीजर बना ही कैसे पाएगी जब वो इंटीजर है ही नहीं एक्चुअली में, तो एरर आएगी। तो और ये जो मेथड्स हैं इसकी रैपर क्लासेस की, ये सब भी स्टैटिक नेचर की है। इनको क्लास के नाम से बुलाते हैं, जैसे कि अभी हमने बुलाया इंटीजर डॉट पार्स int, तो इसमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी इंटीजर क्लास की, हमने डायरेक्ट उनको क्लास के नाम से कॉल कर दिया। तो ऐसे होता है। अब इंटीजर की है पार्स int, शॉर्ट की है पार्स शॉर्ट, बाइट की है पार्स बाइट, लॉन्ग की है पार्स लॉन्ग, फ्लोट की है पार्स फ्लोट, डबल की है पार्स डबल। और कैरेक्टर जो डेटा टाइप है उसके लिए रैपर क्लास तो अवेलेबल है कैरेक्टर, लेकिन उसके लिए कोई पार्सिंग मेथड अवेलेबल नहीं है। तो पार्स कैर कोई नाम की कोई मेथड ही नहीं है, बस सिर्फ कैरेक्टर डेटा टाइप कैर डेटा टाइप के लिए कोई मेथड अवेलेबल नहीं है इस टाइप की। बाकी सब के लिए, बुलियन के लिए भी पार्स बुलियन। तो इसके बाद आती है बात, सिंपल प्रोग्राम बना सकते हैं अब कि हमने दो इंटीजर दिए कमांड लाइन आर्गुमेंट से, अब उनका सम दिखाना हमें। तो पहले तो वो स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो उन्हें हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इंटीजर डॉट पार्सेंट args0 इसको स्टोर करवा देंगे पहले इंटीजर में, इंटीजर डॉट पार्सेंट args1, ये दूसरा इनपुट आया उसको b में स्टोर करा दिया। फिर c इज इक्वल टू a+b और इसको प्रिंट करवा देंगे, देयर सम इज c। तो ऐसे यूज़ करा जाएगा इनका। अब अगर आपने कुछ और दे दिया वहाँ पे, डबल दे दिया, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि अगर आपने 10 के साथ दूसरा नंबर दे दिया, कोई स्ट्रिंग भोपाल दे दिया समझ लो, तो एरर आ जाएगी, क्योंकि ये नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन है। इंटीजर डॉट पार्सेंट कोई एक्चुअल वैलिड इंटीजर कोई स्ट्रिंग से वैलिड इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता, किसी को भी नहीं कर सकता, because the method parse int can only work with strings containing digits. If any string containing non-integer digits, then parse int will throw exception, that is number format exception. Even if we pass 20.5, मतलब 20 इंटीजर होता है, लेकिन अगर उन्होंने 20.5 पास किया जो कि डबल है, तो वो डबल को भी कन्वर्ट नहीं करेगी, क्योंकि
वो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन देगी, फॉर्मेट मैच होना चाहिए एक्चुअली। और डेसिमल को एक्सेप्ट कैसे करेंगे, या फिर तो या तो फ्लोट डबल से एक्सेप्ट करेंगे या फिर हाँ फ्लोट डबल नहीं, पार्स फ्लोट से एक्सेप्ट करेंगे या फिर पार्स डबल से एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। दे एक्सेप्ट डेसिमल or integer, both kind of values, and they throw exception only if the values given is non-numeric। तो पास डबल लेंगे तो ये फ़ायदा होगा, पर ठीक है। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट है अपना क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स।